वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषित नई पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करना राज्यों के लिए बाध्यता नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने या नहीं करने को लेकर फैसला राज्यों को ही लेना होगा और वे अपने वित्तीय फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि एनपीएस के मुकाबले यूपीएस ज्यादा बेहतर पेंशन स्कीम है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कई राज्य इसको अपनाएंगे और अपने यहाँ लागू करेंगे। तो शुभम, आपको लग रहा है कि क्या राज्य भी जो है यूपीएस को हरी झंडी देते हुए दिख सकते हैं? क्योंकि ये मामला काफ़ी समय से चला आ रहा है, राज्यों ने काफ़ी इसका विरोध किया कि ओपीएस को वापस लाओ और उनका मुंह बंद करने के लिए अब यूपीएस है। आपको लग रहा है वित्त मंत्री के इस बयान के बाद कि राज्य भी इसे लागू करेंगे? जी देखिए, ये पूरी बात ही शुरू हुई थी दरअसल उस राजनीतिक खींचतान से, जब विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने रोल बैक लिया। तब सरकार का ये पक्ष सरकार का सामने आया कि सरकार ने कहा कि हमने सीधी सी बात है, ओल्ड पेंशन योजना को वापस नहीं लिया बल्कि एनपीएस को बेहतर बनाने के लिए कुछ विकल्प किए हैं। अभी भी एनपीएस में जो बदलाव करके हम स्कीम लाए हैं वो ओपीएस से काफ़ी अलग है। आपको भी पता है कि 10 साल की नौकरी करनी ज़रूरी है, 10 साल की पेंशन, 10,000 रुपये कम से कम पेंशन के लिए। उसके बाद स्टेक शेयर बढ़ा दिया है। उसके बाद अगर आप 25 साल की नौकरी करेंगे तब आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, आपके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। तो अब गारंटेड पेंशन की जो बात थी उस पर तो सरकार आगे बढ़ी है, लेकिन ओपीएस जैसे सारे बेनिफिट हैं ऐसा नहीं है। अब सरकार ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने साफ कहा कि भाई अगर राज्यों के पास इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति है, उनके बजट ज़्यादा अलाउ करते हैं, अगर वो इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है तो वो करें। उनके ऊपर एक कंपल्शन नहीं है कि उनको यूपीएस लाना ही है। कंपल्शन आपको याद होगा तो एनपीएस भी नहीं था। एनपीएस भी जब आया था तो देश के कुछ राज्य ऐसे थे, पश्चिम बंगाल जैसे या कुछ और राज्य, जिन्होंने बाद में एनपीएस को अलाउ किया था। अदरवाइज एनपीएस अलाउ नहीं हुई थी। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब इलेक्शन करीब थे तो कुछ राज्यों ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस को वापस लाया था, चाहे उसमें राजस्थान हो, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ हो, चाहे उसमें हिमाचल हो। इन राज्यों में तो कहीं भी कोई भी केंद्र की जो पेंशन स्कीम थी, कोई पेंशन सिस्टम था, वो कभी भी मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था किसी स्टेट के लिए। वही बात आज वित्त मंत्री ने कही कि यूपीएस हम एक विकल्प लेकर आए हैं जिसमें हमारे पर कितना बोझ पड़ेगा, 6,6200 करोड़ के आसपास का बोझ पड़ रहा है। इससे बेहतर अगर कोई विकल्प राज्यों के पास है तो दे आर फ्री टू सर्व देयर पीपल। अगर उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प है जिस पर वो ज़्यादा बजट पर अपने लोड ले सकते हैं तो। लेकिन हाँ, ये जो पूरा काम किया गया है, ये जो पूरी कोशिश है, ये जो पूरी कसरत है, बर्जिश है, वो सिर्फ इस बात की है कि राजनीति का वो मुद्दा जो बहुत गर्म था, जहां दर्द था कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस, उसका अब जवाब लेकर सरकार यूपीएस के रूप में लेकर आई है। वैसे अगर यूपीएस से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने भी किया है जिसमें हमने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी के साथ यूपीएस में आपको क्या मिलेगा, कौन है एलिजिबल, कौन नहीं, इन सब पर एक वीडियो आपको मनी9 के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम को और करीब से समझना चाहते हैं, इसके सारे क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा।